हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करने वाले हैं, जो कि यूपीपीसीएल, यूपीआरबी नेट, टीजीटी2, इसरो टेक्नीशियन, आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मेट्रो मेंटेनर, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनएमआरसी, बीएमआरसी, ठीक है, एनएमआरसी और हार्ड और एचडीसी और यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल और ऑपरेटर के लिए क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ये पहला चैप्टर है जो कि आपको कंप्यूटर इसमें अनिवार्य होता है यूपीपीसीएल में, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाना चाहा। चलिए, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही, क्वेश्चन के साथ आपको मैं टाइम दूंगा, उसके साथ ही क्वेश्चन के आंसर भी मैं बताऊंगा और साथ साथ में मैं आपको उसके डिटेल फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और यदि आपको पता है तो उसे आप आंसर दीजिए। विच एमंग देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? देखिए, ये यूपीपीसीएल टीजीटी2 11/11/2016 में पूछा गया था। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? एमएस वर्ड, यूनिक्स, एंटीवायरस या मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ देखिए, जो यूनिक्स है, ये है यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। चलिए, यूनिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। यूनिक्स जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यूनिक्स होता है। यह सन 1969 ईस्वी में कर्मचारियों द्वारा वेल प्रयोगशाला में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर के क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इसका आंसर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिया है सॉफ्टवेयर पैकेज विच प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाले सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाते हैं? स्पैम, एडवेयर, स्पाईवेयर या मालवेयर। तो देखिए, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पैकेज जो विज्ञापन उपलब्ध कराते हैं उनको बोला जाता है एडवेयर। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज एडवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। दिया है कि व्हाट इज द मेन एंड बेसिक फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का मुख्य और आधारभूत कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है फॉर मॉनिटरिंग पर्पज, निगरानी करना, फॉर डिलीटिंग ऑफ डाटा यानी कि डाटा को मिटाना, द कॉपी ऑफ डाटा, डाटा को कॉपी करना, या फॉर मूविंग ऑफ डाटा। करेक्ट आंसर देखिए जो यहाँ पे होगा फॉर मॉनिटरिंग पर्पज। जो यहाँ पे फायरवॉल दिया जाता है उसका मुख्य और आधारभूत कार्य होता है कि निगरानी करना है। फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य निगरानी करना है। फायरवॉल कर सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था है जो सभी तरह के कंप्यूटर तथा उसके नेटवर्क को हैकर और मालवेयर से बचा कर रखता है। यह कंप्यूटर को आक्रामक सॉफ्टवेयर से बचाता है जो चुपके से हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग किसके बनाने में करते हैं? पहला यहाँ पे ऑप्शन है स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वेब पेज या ब्राउजर। तो आप सभी को पता है कि जो पावर पॉइंट होता है इसमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बनाने में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट को व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण का स्लाइड तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन के द्वारा ग्राफिक चीजों को तैयार करने में पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है तथा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। दिया है कि इन एमएस वर्ड 2007 वी कैन यूज अंडो और रीडू। यहाँ पे रीडी होगा दोस्तों, फीचर्स फॉर अप टू एक्शन। एमएस वर्ड 2007 में अंडू रीडू जो है विशेषता को किसके बार प्रयोग में लाया गया, कितनी बार प्रयोग में लाया गया, ये आपको बताना है। 200 बार, 300 बार, 150 बार या 100 बार। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर 100 हो जाएगा। एमएस वर्ड 2007 में अंडू रीडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। स्टैंडर्ड टूल बार के अंडू के बाद अंकित के छोटे से तीर के निशान पर क्लिक करते हैं तो तुरंत के हाल में किए गए कार्यों की सूची देता है। इसे अंडू कहते हैं। जिस कार्य को हमने अंडू किया है वो सही है तो स्टैंडर्ड टूल बार में रीडू पर क्लिक कर पूर्व अवस्था में
आ सकते हैं। यह क्रिया 100 बार तक किया जा सकता है। अंडू और रीडू कितनी बार किया जा सकता है? 100 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इसका यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। दिया है विच ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज इन आउटगोइंग ऑफ मेल्स, यानी कि संदेशों को भेजने में किस ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? IMPS, SMTP या CTSS या POP? तो देखिए यहाँ पे जो प्रयोग में लाया जाता है, ईमेल प्रोटोकॉल प्रयोग में लाया जाता है वो SMTP है। संदेश को भेजने में SMTP ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, यूजर नाम तथा डोमेन नाम। ठीक है, यूजर नाम में कहीं भी स्पेस नहीं होता है। भारत में प्रमुख ईमेल प्रदान करने वाले जो साइट हैं वो हैं www. ठीक है, फिर उसके बाद आपका rediffmail है .com और yahoomail.com है। यानी कि जो यहाँ पे ईमेल प्रयोग में लाते हैं www.rediffmail.com या www.yahoomail.com या gmail.com भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। दिया है विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइलों के लिए निम्न से कौन फाइल एक्सटेंशन प्रयोग में लाया जाता है? .bak, .bat, .bkf या .bin? तो आपको यहाँ पे बाइनरी का फाइल का प्रयोग किया है तो आपको डी ऑप्शन देखकर भी पता चल रहा होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाइनरी फाइलों के लिए बिन यानी कि फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि यह किस प्रकार की फाइल है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका फाइल एक्सटेंशन अलग होता है और उनके द्वारा बनाई गई फाइल केवल इन्हीं सॉफ्टवेयर में खोली जा सकती है। जैसे फोटोशॉप के लिए फाइल एक्सटेंशन PSD होता है, उसका जो है वो बस फोटोशॉप में ही खुल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर पे। 8वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, इन एक्सेल फंक्शन। ठीक है, इन एक्सेल फंक्शन मोड इज यूज्ड फॉर। एक्सेल में मोड फंक्शन डॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है मोड का? रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन, भाग से प्राप्त शेषफल के लिए, या मॉडुलस वैल्यू ऑफ इंटीग्रल तो पूर्ण संख्या का मापांक के लिए, या रिटर्निंग कोसेंट ऑफ डिवीजन, भाग से प्राप्त भागफल के लिए, या कन्वर्टिंग इंटीजर टू मॉडुलस वैल्यू यानी पूर्ण संख्या को मापांक में बदलने के लिए। तो यहाँ यदि आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन, भाग से प्राप्त शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका आंसर हमें बताएं। दिया है व्हाट डज ऑडियो फाइल एक्सटेंशन AMR स्टैंड फॉर, यानी कि ऑडियो श्रव्य फाइल एक्सटेंशन जो AMR से क्या अभिप्राय होता है? AMR का आपको फुल फॉर्म बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो दिया है एडाप्टिव मीडिया रेट या ऑडियो मीडिया रेट या एडाप्टिव मल्टी रेट या ऑडियो मीडिया रेट। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, एडाप्टिव मल्टी रेट। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन AMR से अभिप्राय जो होता है एडेप्टिव मल्टी रेट होता है। किसी भी कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक MP3 फाइल को कॉपी करके देखेंगे तो पाएंगे कि गाने के नाम के बाद डॉट के बाद MP3 लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है विच एमंग देम इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, एंड्रॉयड, बाडा, फेडराल या सिम्बियन। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फेडोरा। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, जबकि एंड्रॉयड, बाडा, सिम्बियन ये सब एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फेडोरा करेक्ट आंसर। बाकी एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियन क्या है? आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन है इन मेमोरी स्टोरेज यूनिट 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू। ठीक है, 1 जेटाबाइट में कितने के बराबर होता है? 2⁻70 बाइट या 1024 एक्साबाइट या सी ऑप्शन दिया है 1024 पेंटाबाइट। तो यहाँ जो आपको करेक्ट आंसर लग रहा होगा वो आपको ABC इसमें किसके बराबर है बताना है।
तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ए और बी, यानी कि 1 जेटाबाइट में 2 द पावर 70 बाइट भी होता है और बी यानी कि 1024 एक्जाबाइट भी होता है। स्मृति भंडार की इकाइयों में 1 जेटाबाइट 2 की पावर 70 बाइट तथा 1024 हेक्साबाइट के बराबर होता है। 1 जेटाबाइट में बाइट की संख्या 1 पेंटाबाइट से कम होती है तथा 1 एक्साबाइट में ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? पेपाल, इनसाइट, सीसी एवेन्यू या साइट्रस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए जो यहाँ पे इनसाइट है, इनसाइट ऑनलाइन लाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है, जबकि पेपल, सीसी एवेन्यू तथा साइट्रस ऑनलाइन गेटवे के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 30 नंबर। 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे दिया है कि यूनिट यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ प्रिंटर इज आर, यानी कि मुद्रक यानी कि प्रिंटर की गति मापने की इकाई कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन देखकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। देखिए यहाँ पे जो पहला दिया है सीपीएस, नेक्स्ट है आरपीएम, नेक्स्ट है पीपीएम। यहाँ सीपीएस का मतलब है कि कैरेक्टर पर सेकेंड, आरपीएम का मतलब है कि आरपीएम का मतलब है यहाँ पे लाइन पर मिनट से है, ठीक है, आरपीएम का मतलब, और पीपीएम का जो मतलब है यहाँ पे पेज पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ये क्या है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए और सी है, ठीक है। आरपीएम आपका कोई मात्रक नहीं होता है, यहाँ पे एलपीएम होता है, यानी कि लाइन पर मिनट होता है, तो तीनों ऑप्शन सही होता है, लेकिन ये आरपीएम कोई मात्रक ही नहीं है, तो इसलिए हमारा सीपीएस और आरपीएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीएस का फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकेंड, और पीपीएम का मतलब जो होता है ये क्या होता है कि पेज पर मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों यदि आपको आ रहा होगा तो। दिया है कि विच एमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एक्सिक्यूट कंप्यूटर्स कमांड। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्न में से किस में है? प्रोसेसर सॉकेट में, मुख्य स्मृति में, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में एलयू में, या कैश मेमोरी में। तो देखिए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को दिए गए आदेश या कमांड के किए गए न्यून की क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है, यानी कि जिसे हम एएलयू भी बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ सभी प्रकार की गणना की जाती है। एएलयू सीपीयू का मुख्य भाग होता है। एएलयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट होता है, यह कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज फॉर इंटरनेट इज टेक्निकली कॉल्ड एज। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों को समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नेट एटिकेट, दूसरा ऑप्शन है नेटिकेट, और तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, और चौथा ऑप्शन है स्पाईवेयर। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश समूह को तकनीकी, ठीक है, नेटिकिटी रूप नेटिकेट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर विच पर्पज शॉर्टकट की एन इज यूज ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। यानी कि संक्षिप्त कुंजी एन का जो प्रयोग है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। इसमें दिया है मूव टू प्रीवियस स्लाइड ऑन एनिमेशन, यानी कि पिछले स्लाइड तथा एनिमेशन में जाने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑन नेक्स्ट एनिमेशन, या अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए। चौथा दिया है सिलेक्ट द प्रीवियस लेटर, पिछले अक्षर का चयन करने के लिए, या सिलेक्ट द नेक्स्ट लेटर, अगले अक्षर का चयन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्षिप्त कुंजी एन का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन है विच एमंग देम इज सी लैंग्वेज यूज इन इंटरनेट। निम्नलिखित के इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। विच यहाँ पे होगा ना, विच एमंग देम इज, तो इसमें बताना है कि आपको इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। शार्ट कोड होता है, पास्कल होता है, लोगो होता है या जावा होता है। तो देखिए जो इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा होती है वो जावा होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जावा इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का भाषा है। जावा भाषा उपवेशी भाषा है जो विभिन्न विशेषताओं के कारण इंटरनेट में www के लिए उपयुक्त भाषा है, जबकि लोगो भाषाओं चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि पास्कल भाषा को शिक्षण कार्यों के लिए विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इसको जरा मैं छोटा कर दूं कि आपको पूरी विजिबल हो। चलिए यहाँ पे दिया है 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स यूज इन डाटा कम्युनिकेशन फॉर लैन आर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और कौन सा केबल होता है, एंड रेडियस वेव। यानी कि यहाँ पे जो दिया है लैन के डाटा संचार प्रेशर में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। पहला जो है ट्विस्टेड पेयर केबल है, दूसरा जो है कोएक्सियल केबल है, और तीसरा रेडियो तरंग है। तो चौथा आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन सम्मुख है, आप ऑप्शन देख के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स होता है, फाइबर ऑप्टिक्स जो डी ऑप्शन है, लान के डाटा संचार प्रेशर में प्रयुक्त होने वाला 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। घुमावदार, युग्मतार, कोएक्सियल के लिए फाइबर ऑप्टिक्स है। एक और डाटा संचार चैनल होता है जिसे सैटेलाइट संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफॉल्ट रूप में फाइल संतति क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे .pptx रहता है, या .ppt रहता है, या .ppsx रहता है, या .potx। 2003 में माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपने पावर पॉइंट पे वर्क किया होगा तो ये आपको एक्सटेंशन पता होगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देखिए जो यहाँ पे होता है ये .ppt होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफॉल्ट रूप में फाइल एक्सटेंशन जो होता था .ppt रहता है। अभी भी यूज जो कर रहे हैं ये .ppt ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 20 नंबर। दिया डॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है हैंगआउट्स, फेसबुक, गूगल क्रोम या फ्लिपकार्ट। तो आपको पता है हैंगआउट तत्कालिक संदेश प्रेषण हैंगआउट का उदाहरण है। गूगल प्लस में कुछ समय पहले ऑन एयर नाम का नए फीचर्स ऐड किया था। यह गूगल प्लस में 9 लोगों को एक साथ वीडियो चैट किया जा सकता है। ऐसे एंड्रॉइड के साथ साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। दिया आईपी एड्रेस ऑफ ए सिस्टम चेंज विथ द चेंज इन। किसी सिस्टम के आईपी एड्रेस को परिवर्तित किसके द्वारा किया जा सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, वेब पेज के द्वारा, रैम के द्वारा, या वेब ब्राउजर के द्वारा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस को परिवर्तित इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से किया जा सकता है। किसी सिस्टम के आईपी एड्रेस को परिवर्तित इंटरनेट सेवा प्रदाता को परिवर्तित करके किया जा सकता है। आईपी एड्रेस 4 संख्याओं का एक समूह होता है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता तथा दूसरा भाग नोड का पता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 नंबर। दिया है विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फोल्डर फ्रॉम डी ड्राइव टू ई ड्राइव। किसी विकल्प का प्रयोग फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करने के लिए किया जाता है। कॉपी फ्रॉम डी ड्राइव एंड नेक्स्ट पेस्ट टू ई ड्राइव, नेक्स्ट कट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको बताना है यही 2 ऑप्शन में। देखिए बिल्कुल इजी है दोस्तों। जब डी ड्राइव से कट करके हम लोग क्या करते हैं, ई ड्राइव में पेस्ट करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित कर सकते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर का क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट जो है SSL स्टैंड फॉर। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या कार्य अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, यानी कि SSL का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टैंडर्ड सॉकेट लेयर,
दूसरा है सिक्योर सर्विस लेयर, तीसरा है सिक्योर सर्विस लाइन, या चौथा है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा SSL का फुल फॉर्म वो है सिक्योर सॉकेट लेयर। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का अर्थ होता है सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। SSL सर्टिफिकेट दो तरह के की इस्तेमाल करता है, एक प्राइवेट की, दूसरा SSL इनकैप्शन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। जो है मैग्नेटिक डिस्क का स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ साइड्स पे, भुजाओं की संख्या पे, रिकॉर्डिंग डेंसिटी पे, या नंबर ऑफ ट्रैक्स पे। यहाँ आपको कुछ डाटा दिया गया है, इसी आप ABC में कौन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ABC है ये तीनों सही हैं। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड होता है नंबर ऑफ साइड पे भी होता है, रिकॉर्डिंग डेंसिटी पे भी होता है, और नंबर ऑफ ट्रैक्स पे भी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए चुंबकीय डिस्क की शक्ति, भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व, पथ की संख्या पर निर्भर करती है। यह सबसे सफल बैंकिंग माध्यम है जिसमें 2400 फीट से 3600 फीट लंबा पॉलीएस्टर का बना रील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर फर्स्ट यूज्ड इन। जो IC का प्रयोग था वो किस जनरेशन में हुआ था आपको बताना है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग थर्ड, सेकेंड, फोर्थ या फिफ्थ। तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट का जो प्रयोग हुआ था वो आपका थर्ड जनरेशन में हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे। इस इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1956 ईस्वी में JM किल्बी साहब ने की थी। देखिए IC का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी, याद रखिएगा। आरंभ में LSI का प्रयोग किया गया था जिसमें सिलिकॉन चिप, बड़ी मात्रा में IC या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल नहीं है? एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या डिस्क टूल। तो आपको बताना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए जो ब्राउजर है ना ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, जबकि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल, डिस्क क्लीनर, डेटा संपीड़न सभी उपयोगिता का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने फाइल इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इन MS ऑफिस 2007। तो ये MS यहाँ पे 2007 होगा, मिसप्रिंट है। MS ऑफिस में 2007 में एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता था? यहाँ पे एक्सेल फाइल का आपको MS ऑफिस का बताना है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, XLS, XLSX या ACC/TCS या DOCX। तो देखिए यहाँ पे जो फाइल एक्सटेंशन होता था एक्सेल का वो होता था XLSX। MS ऑफिस 2007 एक्सेल फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के खुला XML डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1949। 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी? शॉर्ट कोड, फोर्ट्रान, कोबोल या पास्कल। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट कोड। 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई। ENIAC एक शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड एक प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने डॉट डॉट इज ए टूल ए प्रोग्राम हेल्प इन ए सर्चिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा होता है? मोज़ैक होता है, क्यूबेसिक होता है या वेबजीन होता है या आर्ची होता है। तो देखिए यहाँ पे जो इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में प्रयोग में लाया जाता है वो है आर्ची। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक प्रोग्राम आर्ची होता है। यह एक सर्च इंजन होता है। इसकी खोज 10 सितंबर 1990 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं
30वें नंबर पे दिया है फ्लिपकार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेबसाइट। बताइए जो फ्लिपकार्ट है वो किस प्रकार के वेबसाइट का उदाहरण है। सेलिब्रिटी वेबसाइट है, फोरम वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसका आंसर सभी का आना चाहिए मेरे पास। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल ई कॉमर्स वेबसाइट होता है। फ्लिपकार्ट किस टाइप का उदाहरण है वेबसाइट का, तो ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय। यह एक व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। ई कॉमर्स एक प्रकार का ऑनलाइन स्टोर है जिसे अमेजन तथा फ्लिपकार्ट आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव डायरेक्टली टू द बॉटम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग में लाते हैं? अल्टर प्लस इंड या इंड की, या शिफ्ट प्लस इंड की, या कंट्रोल प्लस इंड की। तो देखिए सबसे जो भी डॉक्यूमेंट खुला होता है उसके लास्ट में आने के लिए हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं वो कंट्रोल प्लस इंड की का प्रयोग करते हैं शॉर्टकट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिया है कि डॉट डॉट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड डाटा मैनिपुलेशन ऑफ इंजीनियर्स प्रोडक्ट एंड सिस्टम। दिया है निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रित निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है फ्रीवेयर, फर्मवेयर, बैचवेयर या ड्यूअल टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। अभियांत्रिक उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। फर्मवेयर एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताएं। दिया है इंटरनेट व्हेन एक्सेसिबल बाय द ऑथराइज्ड पर्सन आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। संगठन के बाहर से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट, फायरवॉल, एक्स्ट्रानेट या बोथ इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संगठन के बाहर से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा, ठीक है, संगठन के बाहर से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा इंट्रानेट का प्रयोग किया जाता है, एक्स्ट्रानेट कहलाता है। इंटरनेट और इंट्रानेट समान दिखने वाला दोनों शब्द कंप्यूटर नेटवर्क को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर का क्वेश्चन है इन द वर्ड ईडोरैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडो। तो ईडोराम में शब्द ईडो का फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप बताना है। तो ईडो का मतलब क्या होता है? ईडोराम शब्द में ईडो का पूर्ण नाम होता है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। दिया है कि नाउ डॉट डॉट इज द ओनर ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का स्वामित्व किसके पास है? एंड्रॉइड इंक के पास, सैमसंग के पास, याहू के पास, गूगल के पास। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जो एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का जो स्वामित्व है, ठीक है, वो है एंड्रॉइड इंक के पास। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिया है डिलीटिंग मेल्स आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इफ नॉट डिलीट परमानेंटली। यदि जो है आपने मेल को सेव किया है और परमानेंटली डिलीट नहीं किया है तो किस में सुरक्षित रहता है वो बताना है आपको। चलिए ऑप्शन आपके पास है स्पैम में, ड्राफ्ट में, आउटबॉक्स में, थ्रेश में। इसका आंसर हम बताइए दोस्तों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी। जो बिल्कुल करेक्ट आंसर डी थ्रेश हो जाएगा। अस्थायी रूप से मिटाए गए मेल को थ्रेश फोल्डर में सुरक्षित रखते हैं। ट्रेस किसी ईमेल को जो अस्थायी रूप से न मिटाए गए हों उसे दोबारा स्टोर करने का कार्य करता है ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 37 नंबर। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिया है डोमेन नेम डॉट को इंडिकेट
डोमेन नेम में डॉट को क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है आपको। इंटरनेट कंट्री कोड, टॉप लेवल डोमेन असाइन टू कोलंबिया, या कमर्शियल वेबसाइट, या गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ कांगो, या ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। तो देखिए यहाँ पे जो डॉट को होता है, डोमेन नेम डॉट को कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन प्रदर्शित करता है, जबकि डॉट को एक व्यावसायिक डोमेन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 38 नंबर। दिया विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो द नेक्स्ट हाइपरलिंक्स इन ए स्लाइड शो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस टैब का, कंट्रोल एन का, या कंट्रोल डब्ल्यू का। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टैब। स्लाइड शो जो है में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए टैब शॉर्टकट की प्रयोग में लाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर स्पेलिंग चेक। स्पेल चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन से संक्षिप्त की का प्रयोग करते हैं ये बताना है। F12 का, F7 का, F5 का, या F1 का। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए F7 शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। F7 शॉर्ट की द्वारा स्पेलिंग द्वारा ग्रामर दोनों को चेक किया जाता है, जबकि F5 शॉर्ट की स्लाइड शो बेगिन के लिए प्रयोग करते हैं। F5 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? स्लाइड शो बेगिन यानी कि स्लाइड शो को शुरुआत करने के लिए करते हैं, और यहाँ पे F7 का जो प्रयोग है ये स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 40 नंबर। दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थिजारस इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में थिसारस का क्या कार्य है? शब्दकोश। थिसारस मीन्स शब्दकोश। आपको बताना है यहाँ पे चेंज वर्ड इन इट्स सिनोनिम्स, ए लाइन ऑफ वर्ड शब्द का संरेखण करना, या चेंज इन ग्राफिक ऑफ वर्ड, या यूज इन मेल मर्ज। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा चेंज वर्ड इट्स सिनोनिम, शब्द को उसके परिभाषित शब्द में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 41 नंबर दोस्तों। 41 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डॉट डॉट क्या लगाया जाता है? आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए कंप्यूटर के संसार में शून्य और एक निर्मित है, ठीक है। ये इसमें जो लगा होता है वो ट्रांजिस्टर लगा होता है। कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर की सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 42 नंबर। 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है विच अमंग देम इज द स्लोवेस्ट फ्रॉम द मेमोरी इन टर्म ऑफ डाटा ट्रांसफर एंड स्टोरेज रेट। निम्नलिखित में से स्मृति प्रकारों में से कौन डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा है कैच मेमोरी, तीसरा है मेन मेमोरी, और चौथा है फ्लैश मेमोरी। तो देखिए जो फ्लैश मेमोरी होता है स्मृति प्रकार में डाटा स्थानांतरण भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति कैश, ठीक है, स्मृति पर होती है। इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका प्रयोग सेल्युलर फोन, डिजिटल कैमरा आदि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। दिया है द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाय सीपीयू आर फेच, डॉट डॉट, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। देखिए सीपीयू जो है संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम सब प्राप्त करना, इसको भरना है आपको, कुशल परिवर्तन करना और उत्पादन यानी कि रिजल्ट देना क्या करता है। तो देखिए यहाँ पे जो डिकोड करना होता है, देखिए कंप्यूटर क्या करता है, जो सीपीयू होता है वो फेच करता है, फिर उसको डिकोड करता है और मैनिपुलेट करता है और आउटपुट प्रदान करता है। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम जो होता है, प्राप्त करना होता है पहले इनपुट के रूप में, उसको प्रोसेस करना होता है, स्पष्ट करता है, फिर कुशल परिवर्तन करता है और परिणाम यानी कि आउटपुट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 44 नंबर। दिया है शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब। शॉर्ट की जो है शिफ्ट प्लस टैब इज यूज्ड फॉर। शिफ्ट प्लस टैब जो हम लोग यूज करते हैं
किस लिए प्रयोग करते हैं इसे बताना है। मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स, टैब के माध्यम से आगे बढ़ना, या मूव बैक थ्रू द टैब्स, या विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ना, मूव टू दी फॉरवर्ड थ्रू द ऑप्शन, या डी ऑप्शन जो है मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से पीछे हटना। तो देखिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग जो करते हैं मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से पीछे हटना के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, दिया है द वर्ड कंप्यूटर वाज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, निम्नलिखित में किस भाषा में कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुई। तो कंप्यूटर शब्द किसके द्वारा उत्पन्न हुई, आइए मैं ऑप्शन दिखाता हूं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आंसर आना चाहिए। फ्रेंच द्वारा, लैटिन द्वारा, या जर्मन द्वारा, या स्पेनिश द्वारा, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा किससे बना है, कंप्यूट से बना है। किससे बना है, कंप्यूट, याद रखिएगा। कंप्यूट भाषा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से। प्राचीन समय की गणना करने के लिए एबेकस, उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर, तथा इसके बाद एनालिटिकल इंजन, तथा 1880 में अर्मेन हालयर्ड पंचकार्ड विकास हुआ। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक सन 1942 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय HEO ने एक कंप्यूटर विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 46 नंबर, दिया है कि नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल नोड इज यूज्ड फॉर री ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल रिसीव फ्रॉम द पेरिफेरल नोड्स, परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पूर्ण प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टेपोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टार टेपोलॉजी, रिंग टेपोलॉजी, ट्री टेपोलॉजी और बस टेपोलॉजी। तो देखिए स्टार टेपोलॉजी जो है परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनः प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग स्टार टेपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, दिया विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जिप ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव, CD या DVD, हार्ड डिस्क या मेमोरी। तो जिप ड्राइव का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो जिप ड्राइव का जो उदाहरण CD या DVD जिप ड्राइव का उदाहरण है। CD ड्राइव से डाटा पढ़ने या लिखकर स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा DVD ड्राइव द्वारा डिस्प्ले एवं कार्ड का काम किया जाता है। DVD में 4.7 GB डाटा न्यूनतम रूप से स्टोर किए जा सकते हैं। सामान्यतः DVD एक तरफा या दो तरफा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, दिया है टच पैड इज गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माउस एक अच्छा विकल्प टच पैड डॉट डॉट का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर डिवाइस का, प्रिंटिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, या टेम्पोररी डिवाइस का। तो देखिए जो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का अच्छा विकल्प टच पैड पॉइंटली यंत्र का उदाहरण है। माउस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, इसी के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 49 नंबर दोस्तों। 49 नंबर आपके सामने है, विच शॉर्टकट की यूज इन MS वर्ड टू चेंज द फॉन्ट। MS वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए कंट्रोल F का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F का, या कंट्रोल अल्टर प्लस F का, या कंट्रोल अल्ट प्लस F का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। MS वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लैंग्वेज से है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके आगे मैं कल कराऊंगा 50 नंबर से आगे, क्योंकि कंप्यूटर जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपका एग्जाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर। इससे लगभग हम 200 क्वेश्चन कराएंगे। आज की वीडियो में लंबा हो रहा है इसलिए मैं 50 क्वेश्चन पे ही रख रहा हूँ। अगला वीडियो आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर दीजिए। C++ लैंग्वेज आर द एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो देखिए जो C और C++ लैंग्वेज है ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण है। C और C++ भाषाएं तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषाएं,
सी प्रोग्रामिंग भाषा 1970 के दशक में डेनिस रिची द्वारा विकसित की गई। डेनिस रिची द्वारा विकसित की गई सी लैंग्वेज, यह सामान्यतः प्रोग्रामिंग भाषा है। सी प्लस प्लस भाषा का साथ सामान्यतः उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा से है। यह सी से थोड़ा बेहतर तथा ऑब्जेक्ट उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है। यह सी की अपेक्षा कठिन भाषा है। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो जो आएगा 50 से आगे मैं लेकर आऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इस सेशन को यदि आपको पसंद आया तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। और मेरे साथ जुड़िए। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो आप इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे यूपीपीसीएल, यूपीआर विनर और अन्य टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करवाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।